नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूंगी अहंकार की। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, ये सभी जानते हैं। हर तत्व का अपना महत्व है और हर तत्व के अपने गुण हैं, जो शरीर के अंदर हमारे दिखाई देते हैं। आप महसूस कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर पांचों तत्वों के गुणों को। क्रोध अग्नि तत्व है, ये आप सभी जानते हैं। आपके अंदर अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है तो आपको बहुत क्रोध आता है। इन पंच तत्वों को बैलेंस करने को भी हम परमात्मा से साक्षात्कार कहते हैं। इसके लिए भी हमें साधना की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं हम अपने तत्वों को भी बैलेंस करने के लिए हम साधना का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये जानना कि हमारा कौन सा तत्व कमजोर है और कौन सा तत्व मजबूत है। तत्वों के आधार पर भी आपका भाग्य निर्धारित होता है। आपके जो तत्व कमजोर होंगे या जो तत्व बहुत ज्यादा होंगे, उनसे भी आपके भाग्य जुड़े होते हैं। आपका सुख, आपका दुख भी उनसे जुड़ा होता है। जीवन में यदि हम ज्ञान की बात करें, इस तरह की या किसी भी तरह की ज्ञान की बात करें, तो वो अथाह सागर है। चाहे आप तत्वों की बात करें, चाहे आप अपने जन्म समय का बात करें, चाहे आप अपने ग्रहों का बात करें, आपके जीवन से रिलेटेड जो ग्रह हैं, या आप खान पान से बात करें, से संबंध रखें, उसकी बात करें, तो कहीं न कहीं इन सब का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन पर, हमारे भाग्य पे इनका प्रभाव होता है। हमारा भोजन भी हमारे जीवन में भाग्य के लिए बहुत प्रभावी होता है। कहीं न कहीं आपने सुना होगा या हर जगह सुना होगा बल्कि कि इस दिन को ये नहीं खाना चाहिए, इस दिन को ये नहीं खाना चाहिए, हमें ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे ये नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हमारे भाग्य को भी निर्धारित करती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे जीवन में ग्रह हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, हमारा खान पान भी, हमारे तत्व भी, और हमारे हर वो आचार व्यवहार हमारे जीवन से संबंध रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे अहंकार की। अहंकार की भावना हमारे शरीर के अंदर जन्मजात होते हैं। ये हमें किसी भी सेंटर से, ट्रेनिंग सेंटर से इसकी ट्रेनिंग नहीं लेनी होती है कि हमारे अंदर अहंकार की भावना आए, उसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो खुद ब खुद हमारे अंदर से वो जागृत होती है। और इनसे बचें। अहंकार एक ऐसी भावना है जो आपके अंदर एक ऐसा दुश्मन है जो आपको ही क्षतिग्रस्त करता है और हर घड़ी वो कर रहा होता है। और सबसे आश्चर्य की बात कि ये आपको क्षति पहुंचा भी रहा होता है, लेकिन आपको इसका अनुभव नहीं होता है। आप इतने अहम में, इतने अहंकार में होते हैं कि आप हमेशा ये मानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सबसे सही है, और आपको अपनी अहंकार का वजह नहीं पता चलता है, और इसके नकारात्मक ऊर्जा जो आप पे असर कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको नहीं होती है। और अनजाने वश, जाने अनजाने वश आपके ऊपर ऐसी चीजें, ऐसे ग्रह, ऐसे तत्व आपके कमजोर हो जाते हैं जो आपके भाग्य को क्षतिग्रस्त करते हैं, आपके भाग्य को कमजोर बनाते हैं। इनसे बचें। अहंकार की भावना को समझने की कोशिश करें। अहंकार को मिटाने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधना भी है, जो मैं आने वाले समय में आपको कराऊंगी भी। और बहुत आप पाएंगे कि बहुत जरा से प्रयास से, बहुत थोड़े से प्रयास से, बहुत अच्छे तरीके से आप इस अहंकार पे अपना विजय प्राप्त कर लिए हैं। मुश्किल नहीं है ये, आसान है ये। तो कैसे करना है हमें? अहंकार को पहले पहचानना है। आपके अंदर अहंकार की भावना कितनी है? होती तो हर किसी के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग हो, हर किसी के अंदर अहंकार की भावना होती ही होती है। बस उसको कंट्रोल करना होता है। जैसे आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आपको इसका अहंकार हो जाता है। कई बार उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी जब हो जाता है, जब आप अपने ऐसे गुणों के आधार पे जो आपके पास अधिक है, गुणों के आधार पे आप दूसरों को कंपेयर करके दूसरों को यदि नीचा दिखाते हैं, तो ये आपका अहंकार है। हर किसी के अपने गुण और अवगुण होते हैं, और हर किसी के अपने अंदर
जो गुण होते हैं वो अपने आप में अलग उसको बनाता है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। अब संगीत की बात कर लें तो जितने संगीत के लता मंगेशकर संगीत की सरस्वती मानी जाती थी, अब हर कोई लता तो नहीं बन सकता है। सचिन तेंदुलकर जो हमारे विश्व में क्रिकेटर में बहुत अच्छे स्थान पे हैं, अपना नाम उन्होंने बहुत रोशन किया है। अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, तो ऐसे इस तरह के हर किसी के अंदर हर गुण नहीं होते हैं। अब्दुल कलाम जी गायक नहीं हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जी गायक नहीं हो सकते हैं, वो अगर खेलते हैं तो वो खेलेंगे ही, उनका एक खेलने का गुण है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को अपने गुणों के आधार पर किसी से कंपेयर करके किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें कभी भी। या धन को लेकर कई बार ऐसा होता है, या ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, जो धनवान हो जाते हैं, जिनके पास माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, वो जिनके पास कमी है उनको बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, हीन नजर से देखते हैं, उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उनके रिश्तों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो कमजोर है। इनसे बचे, ये आपको सबसे ज्यादा दोषित करता है। आपके जीवन में जो दोष लगता है ये सबसे बड़ा दोष है, पाप की श्रेणी में आता है ये। तो इनसे बचे, कभी भी आप किसी को नीचा ना दिखाएं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपने आप को साधना में इतना व्यस्त कर लीजिए कि आपको इन चीजों के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। आप अपने आप के अंदर इतना प्रवेश कर जाएं, आप अपने शिव तत्व को, आप अपने गुरु तत्व को इस तरीके से अपने अंदर बसा लें कि आप उन्हीं की सेवा में लगे रहें, और आपके पास इतना समय ही ना हो कि आप बाहरी दुनिया में जाकर किसी के साथ अपना अहंकार का प्रदर्शन करें, किसी को अपना अहंकार प्रदर्शित करें और उसके लिए आप अपने जीवन को दोषित करें। ये चीजें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, बट इसका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत गहरा होता है। इनसे बचें। आने वाले समय में मैं आपको और भी ऐसी साधनाएं कराऊंगी जिनसे आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। इन चीजों से आपको अपने आप को बचा करके रखना है। आप अपने आप का ही सेवा खुद से करना है आपको, तभी आप इन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हर एक व्यक्ति यदि ये सोच ले कि मुझे अहंकार से दूर रहना है, हर एक व्यक्ति अपने आप को ही सिर्फ समझ ले तो बहुत है, तो संसार का सुधार हो जाएगा। होता क्या है कि लोग सामने वाले का तो अवगुण देखते हैं, समझते हैं, और सामने वाले को बहुत अच्छे से प्रवचन दे करके समझाते हैं, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आपके आचरण में ये कमी है, आपके योग्यता में ये कमी है, लेकिन अपनी अयोग्यता को नहीं देखते हैं, अपने अहंकार को नहीं देखते हैं, अपने अंदर के अवगुणों को देखने का प्रयास नहीं करते हैं या जानने का प्रयास नहीं करते हैं। यदि गलतीवश कोई कह भी देता है तो वो उनसे नाराज हो जाते हैं। इन चीजों से बचें और अपने आप को दोष मुक्त रखें। आपकी भावनाएं ही आपको दोषित भी करती हैं, और आपकी भावनाएं ही आपको पुण्य के भागीदारी भी बनाती हैं। तो आप अपने जीवन में सात्विकता को और सात्विकता को अपनाएं और अहंकार को छोड़ें और अपने जीवन को आनंदित करें। थैंक यू सो मच।